एक खूब जगमगाती लैब के अंदर एक रोबोटिक कमर्म मेटल रेल पर सरकती हुई रिएक्शन के लिए रखी ऑफंच की शीशियों के ऊपर से गुजर रही है। वेन की बेंच के बगल में रखा एक कंप्यूटर मॉनिटर हर कुछ टोकंड में एक लाइव ग्राफ अपडेट कांता रहता है। ऐसे कमरों में मशीनें दिन रात साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कांती हैं। वेन की सॉफ्ट धायर नति विचन का अध्ययन कामता है और तय करता है कि अगला एक्सपेरिमेंट क्या होगा। कैमरे शीशियों के अंदर लिक्विड लेवल्स को सीते हैं। पंप्स पतली प्लास्टिक ट्यूब्स से सॉल्थाइंट की सटीक बूंदें धोफलते हैं और एक वर्कस्टेशन पर सॉफ्ट लेयर पिछले नतीविचन के कमदार पर तय करता है कि अगला एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए। जब लोग एआई साइंटिस्ट्स के 24 घंटे ओएफएम करने की बात करते हैं तो वे कम तौर पर ऐसे सिस्टम्स की बात कर रहे होते हैं जहां मशीनें फिजिकल एक्सपेरिमेंट करती हैं, वेन की एक एआई मॉडल स्क्रीन पर दिखने वाले डेटा का अध्ययन करता है। एक ट्रेडिशनल मटेरियल्स रिसर्च लैब में एक इंसान रिसर्चर टॉफ्टी ग्लाटोस पहने बेंच पर खड़ा होता है और डिजिटल सोफल पर पाउडर मापता है। पाउडर को एक छोटी क्रूसिबल में डालता है और क्रूसिबल को एक फर्नेस में रखता है जो चमकती हुई ऑरेंज कॉइल से गर्म होती है। घंटों गर्म और ठंडा करने के बाद रिसर्चर सैंपल को नियोफलता है, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे सीता है और अगले प्रयास से पहले नोटबुक में रिजल्ट रिकॉर्ड करता है। हर टेस्ट में कम-ए-दा दिन या उससे ज्यादा लग सकता है और हर गलती का मतलब है 2 जोनलिन स्टेप्स को फिर से 2 एवरियाना। क्योंकि यह प्रोटोस धीमा है, एक छोटी रिसर्च टीम पूरे साल में ऑफल कुछ 100 मटेरियल कॉम्बिनेशंस का ही टेस्ट करवाती है। ये गति एक गने वेनर बॉटलनेक बन जाती है जब वैज्ञानिक नई बैटरी मटेरियल्स, ऑनलाइट रेसिस्टेंट अलॉयज या ऐसे कैटलिस्ट्स की तलाश करते हैं जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को बेहतर कैन मेकते आर। चुनौती तब और बढ़ जाती है जब कमीप एक बड़ी टेबल की कल्पना करते हैं जो अलग अलग पाउडर के जार से ढकी होती है। हर जार पर एक ऑप्टिकल सिंबल लगा होता है और पूरे कमरे में कनीने से पंक्तियों में जमे होते एयर। उन पाउडर का हर संभावित मिश्रण एक फर्नेस के अंदर गर्म और ठंडा होने के बाद थोड़ा अलग मटेरियल बना सकता है। कुछ दर्जन शुरू कौमेती सामग्री के साथ भी कॉम्बिनेशंस की संख्या जल्दी से लाखों तक पहुंच जाती है। एक मानवीय रिसर्च टीम इतने सारे सैंपल को फिजिकली मिक्स और टेस्ट नॉन लिंक कर सकती, इसलिए रिसर्च करने वाले इस बात पर अनुमान अटैचते हैं कि कौन से मिश्रण ऑफम कर सकते हैं। कई कमशाजनक संभावनाएं कभी टेस्ट नॉन लिंक की गोस सिर्फ इसलिए क्योंकि हर सैंपल को तैयार करने के लिए दिन में अपर्याप्त घंटे नॉन लिन आर। कृपया सब्सक्राइब करें। ऑटोनॉमस लैब्स उस बॉटलनेक को हल करने की कोशिश करती हैं। एक ही कमरे के अंदर 3 फिजिकल सिस्टम्स को विचड़ कान। सबसे पहले रोबोटिक उपकरण वे फिजिकल ओएफएम कांटे हैं जो एक टेक्नीशियन कम तौर पर करता है, जैसे लिक्विड्स को पाइपेट करना, पाउडर्स का वजन करना और सैंपल्स को मशीनों के बीच ट्रांसफर करना। दूसरा, स्पेक्ट्रोमीटर्स, माइक्रोस्कोप्स जैसे मेजरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिकल टेस्ट रिग्स रिकॉर्ड करते हैं कि हर मटेरियल कैसे बिहेव करता है जब उसमें से कैंट फ्लो होता है या जब उसमें से ऑनलिट फैलती है। तीसरा, एक एआई मॉडल जो पास के सर्वर पर चलता है, मेजरेंट डेटा को एनालाइज करता है और अगला एक्सपेरिमेंट प्रपोज करता है। जब रोबोटिक कमर्म को उसकी कंट्रोल स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन मिलती है तो कमर्म तुरंत अगला सैंपल तैयार करना शुरू कर देता है, बिना दैट सी ह्यूमन रिसर्चर के अगली सुबह लौटने का इंतजार दैट है। इस अप्रोच का एक अच्छा उदाहरण लॉरेंस बर्कली नेशनल लैबोरेटरी में मिलता है, जहां एक ऑटोमेटेड सिस्टम जिसे मटेरियल्स एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो रोबोटिक सैंपल एरेड लिंक को एआई एनालिसिस सॉफ्ट धायर के साथ विचड़ता है। फैसिलिटी के अंदर सील ढके हुए कंटेनरों के रैक में हजारों ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट्स रखे होते आर। वेन की रोबोटिक डिस्पेंसर बहुत कम मात्रा में केमिकल्स को मापते हैं और धोजें रिएक्शन ट्रे में डालते एआरए। जैसे ही हर ट्रे एक कंथियर पर एनालिसिस स्टेशन की ओर बढ़ती है, कैमरे और टोन्सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कंडक्टिविटी या थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में डेटा कैप्चर कैंटे आर। यह जानकारी एक नेटवर्क ऑफ बल के जरिए एक कंप्यूटर क्लस्टर तक रीचती है जो एक मॉडल को अपडेट करता है।
ये मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि कौन से कॉम्बिनेशन से मजबूत बैटरी इलेक्ट्रोड या तेज टॉमी कंडक्टर मटेरियल बन सकते AR। एक और बड़ा रिसर्च एफर्ट कमरगॉन नेशनल लेबोरेटरी में हो रहा है, जहां ऑटोमेटेड बीम लाइन हाई पावर्ड मेजरेंट इक्विपमेंट को AI कंट्रोल्ड एस्पेरेंट शेड्यूल से विचती ARA। एक रोबोटिक सैंपल होल्डर पतली मटेरियल थेफर्स को एक चैम्बर में स्लाइड करता है, जहां लाइट की एक पतली बीम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्कैन करती है। हर स्कैन कंट्रोल रूम में एक बड़े मॉनिटर पर एक डिटेल इमेज कैन मेकता है, जो उन पैटर्न्स को दिखाता है जिनसे पता चलता है कि सिंथेसिस के दौरान एटम्स कैसे अरेंज हुए। साइंटिस्ट्स के इमेज को मैन्युअली एनालाइज करने के लिए हफ्तिन्नम इंतजार करने के बजाय AI सॉफ्टवेयर नए पैटर्न्स को हजारों पुराने रिजल्ट से कंपेयर करता है और तुरंत टेम्परेचर, इंग्रेडिएंट रेशियो या अगले बैच के लिए प्रोसेसिंग टाइम में एडजस्टेंट बताता है। जब कमएप एक नॉर्मल रिसर्च साइथेटल को ऑटोमेटेड वाले से कंपेयर करते हैं, तो स्पीड का डिफरेंस साफ हो जाता है। एक पारानॉनिक लेबोरेटरी में एक साइंटिस्ट एक सैंपल तैयार करने में कई घंटे लगा सकता है, उसे एक फर्नेस में गर्म करने में एक और घंटा, और फिर रिजल्ट्स को एक स्प्रेडशीट में एंटर करने से पहले मेजरेंट करने में कई और आवर्स। एक ऑटोनॉमस लैब में रोबोटिक सिस्टम कुछ ही मिनटों में सैंपल तैयार कर लेता है। फर्नेस प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और मेजरेंट डेटा सीधे एक डेटाबेस में चला जाता है। जैसे ही डेटा स्क्रीन पर कमिता है, AI एल्गोरिथम यह इवेल्युएट करता है कि क्या मटेरियल ने डिजायर्ड प्रॉपर्टी को पूरा दटिया, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मायोफेनिकल स्ट्रेंथ, और तुरंत अगला एस्पेरेंट लॉन्च कर देता है। मशीनें जो दिन रात OFM चलती हैं, वे नई टेक्निकल चुनौतियां लाती हैं जो लैब फ्लोर पर दिखती AR। पंप्स को लिक्विड की सही मात्रा डिलीवर करनी होती है। ट्यूबिंग और वॉल्व्स को ड्रिफ्ट रोकने के लिए अटैच्ड तार कैलिब्रेशन की जरूरत होती है। रोबोटिक आर्म्स को नाजुक सैंपल ट्रेस को बिना नीचे स्टील बेंच पर गिराए पकड़ना होता है। फर्नेस के अंदर के टेम्परेचर सेंसर्स को सटीक रहना होता है, क्योंकि कुछ ही डिग्री का अंतर दैट सी मटेरियल की संरचना को पूरी तरह से बदल सकता है। जब कुछ फेल होता है तो टेक्नीशियन अगली सुबह कमरे में आ सकते हैं और कंट्रोल पैनल्स पर वार्निंग लाइट्स चमकती हुई रुकी हुई मशीनें देख सकते AR। कॉमर्थिक ट्रेड ऑफ्स भी तब दिखते हैं जब कंप लैब में लगे इक्विपमेंट को सीते AR। रोबोटिक सिस्टम्स, प्रिसिजन पंप्स और ऑटोमेटेड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल करने में लाखों डॉलर खर्च हो सकते AR, और धोस के लिए ऐसे टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं जो मैकेनिकल सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर दोनों को समझते हों। लेथाटन एक बार जब इक्विपमेंट ठीक से चलने लगता है, तो वह हर मोनली ने हजारों एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, बिना वीकेंड्स या छुट्टियों के रूफ। यह अटैच्ड तार OFM करने की वजह से रिसर्च टीम्स केमिकल सर्च स्पेस के बहुत बड़े हिस्सों को एक्सप्लोर कर पाती हैं, जितना कि दिन के समय OFM करने वाले ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एक छोटा ग्रुप कभी नॉन लीन कर पाता। कुछ फिजिकल लिमिट्स भी होती हैं जिन्हें ऑटोमेशन से भी खत्म नॉन लीन धटिया जा कैन। अगर 2E AI सिस्टम कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बढ़िया नया मटेरियल फॉर्मूला भी बता दे, तो भी उस मटेरियल के अंदर के एटम्स को फर्नेस या रिएक्टर में कैन मेकते समय केमिस्ट्री और फिजिक्स के नियमों का पालन करना ही होगा। कुछ मटेरियल्स ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पर स्टेबल स्ट्रक्चर्स नॉन लीन बना पाते, और कुछ रियल इक्विपमेंट में बार बार इस्तेमाल करने पर क्रैक या खराब हो सकते AR। जब रिसर्चर्स थाट सी नए बैटरी कंपाउंड या सेमीकंडक्टर वेफर को टेस्ट करते हैं, तो वे अक्सर क्लाइमेट कंट्रोल्ड चेंबर्स में लंबे स्ट्रेस टेस्ट्स करते हैं, ताकि यह देख सौफम कि मॉन लाइनों तक हीटिंग, कूलिंग और इलेक्ट्रिकल लोड के बाद मटेरियल कैसा बिहेव करता है। इन लिमिट्स के बावजूद ऑटोनोमस लैबोरेटरीज पहले से ही एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च की पेस को साफ साफ बदल रहे, और जब एक नया बैटरी मटेरियल चार्ज कैपेसिटी और साइकिल लाइफ दिखाने वाले ग्राफ पर प्रॉमिसिंग लगता है, तो इंजीनियर्स जल्दी से लैबोरेटरी सैंपल्स से फैक्ट्री स्टाइल टेस्ट लाइन पर असेंबल्ड प्रोटोटाइप सेल्स तक जा सकते हैं। सड़क पर एक और बिल्डिंग में टेक्नीशियंस प्रोटोटाइप सेल्स को
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक रैक में वायर कांते हैं जो सेल्स को बार बार चार्ज और डिस्चार्ज जानता है। when की सेंसर्स वॉल माउंटेड डिस्प्लेस पर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कांटे आर। वैज्ञानिक जितनी तेजी से लैब में नए मटेरियल्स को डिस्कवर और टेस्ट कर सकते हैं, उतनी ही जल्दी इंजीनियर्स यह एवेल्युएट कर सकते हैं कि वे मटेरियल्स व्हीकल्स, डेटा सेंटर्स या इलेक्ट्रिकल स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर रियल ऑपरेटिंग कंडीशंस में सरवाइव कर पाएंगे या नॉट। इस चेंज ऑफ को खास ये बात कन्वेक्ती है कि मशीनों ने वैज्ञानिकों की जगह नॉन लीन ली है, बल्कि फिजिकल लेबोरेटरी खुद मशीनों और लोगों के बीच एक कंटिन्यूअस फीडबैक लूप का हिस्सा बन गई है। रिसर्चर्स अभी भी लैब में टॉफ्टी ग्लातोज पहनकर घूमते हैं, कंट्रोल स्क्रीन पर इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स चेक कानते हैं और जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो इक्विपमेंट को एडजस्ट कानते हैं। लेथाटन हर स्टेप को हाथ से कानने के बजाय रिसर्चर्स एक ऐसे सिस्टम को सुनवाइज कानते हैं जो हजारों एस्पेरेंट को ऑटोमेटिकली चलाता है। when की AI सॉफ्टवेयर रियल टाइम में रिजल्ट्स एनालाइज कानता है। जब रोबोटिक कमम देर रात एक और एस्पेरेंट शुरू करती है और मॉनिटर पर डेटा ग्राफ ऊपर उठने लगता है तो लेबोरेटरी तब भी OFM कर रही होती है, भले ही ह्यूमन टीम शाम को घर चली गई हो। सीने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कैने।